हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी साहित्य की रचनाएं और उनके रचनाकार से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूं। तो ये आपकी दूसरी वीडियो है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आज के इस टॉपिक को, ठीक है। चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि किस इनमें से कौन है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। बताइए, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है। मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे, मुक्तिबोध। करेक्ट आंसर पर लगाइए। देखो, इसका बिल्कुल सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। बहुत कम चित्रों को शामिल करने से, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, या फोर्थ ऑप्शन है आपका साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों की एक ही मंच पर ले आने से। बताइए सेकंड का कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल देखो, इसका जो बिल्कुल सही आंसर है इसका है आपका ऑप्शन नंबर बी, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्णक विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। रामचंद्रिका, कवि प्रिय, रसिक प्रिया, रतन भवानी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। देखो, इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, रामचंद्रिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विभावानुभाव्य विचारी संयोग दासरा निशिपत्ति। ये सूत्र है आपका कोई, ठीक है। इस सूत्र का किसका है ये आपको बताना है। ये सूत्र किसका है, सूत्र को ध्यान से पढ़ लीजिए। बहुत लंबा सूत्र है, ठीक है। थोड़ा पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन पढ़ लेंगे अगर आप कोशिश करेंगे तो सूत्र किसका है ये बताइए। भरत मुनि, कुंतक, वामन, क्षेमेंद्र। बताइए किसका है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। देखो, इस सूत्र के जो संपादक हैं, ये जिसने ये सूत्र लिखा उनका नाम है भरत मुनि। ऑप्शन नंबर 1 पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश बच्चन, जयशंकर प्रसाद। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा सही होगा। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। देखो, इसका जो सही आंसर है बिल्कुल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। चारण काल, आदिकाल, वीरकाल या बीज बपन काल। बताइए कौन से काल की संज्ञा दी है। देखो, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस काल की संज्ञा दी है, बीज बपन काल की। बीज बपन काल की, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। धर्मवीर भारती, रामेश्वर बहादुर सिंह, रघुवीर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह।
ऑप्शन नंबर बी शमशेर बहादुर सिंह, कवियों का कवि कहा जाता है इनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किस कवि की पंक्तियां हैं? तुलसीदास, कबीर, केशवदास, सूरदास। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए, किसकी पंक्तियां हैं ये? देखो, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये पंक्तियां हैं आपकी तुलसीदास की। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी का पहला पत्र बताइए कौन सा है? हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? ये तो आप सभी को पता होगा। देखो, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 उद्दंत मार्तंड। ठीक है, पहला पत्र है आपका ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अति सूदो स्नेह को मारग है, किसकी पंक्ति है? आलम बोध ठाकुर घनानंद। बताइए, अति सूदो स्नेह को मारग है, किसकी पंक्तियां बताइए जल्दी से। देखो, ये पंक्तियां जो है घनानंद की है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियां हैं? नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा। बताइए किसकी पंक्तियां हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल सही आंसर बताइए। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अन्य से अनन्य किसकी रचना है? मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा साम्बती या प्रभा खेतान। बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 अन्य से अनन्य किसकी रचना है? बताइए। तो देखो, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रभा खेतान। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितबत एक बारा। किस कवि द्वारा लिखी गई काव्य पंक्तियां हैं? देव बिहारी, रसलीन, महती राम। बताइए, तो क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो सही आंसर है आपका, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रसलीन। ये रसलीन के द्वारा लिखित कवि काव्य पंक्तियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? बंकिम चंद्र चटर्जी, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, भगत सिंह या जिनेंद्र। बताइए, 14 का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। पिता कहानी के लेखक कौन है? बताइए, पिता कहानी के लेखक कौन है? देखो, पिता कहानी के लेखक जो हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका सही आंसर आपका आपने लगा दिया होगा। देखो, मैं बता देता हूँ आपको, ज्ञान रंजन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ लीजिए। और हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? बताइए, हिंदी नई चाल में ढली कथन किसका है? आपने ऑप्शन देख लिया होंगे और शायद आपने आंसर लगा भी दिया होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? बताइए जल्दी। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? सो आजान और एक सुजान, धूर्त, रसिक काल, निस्सहाय हिंदू या श्यामा सुपन। बताइए कौन सा है बालकृष्ण भट्ट का? तो इसका सही आंसर आपने लगा दिया होगा। नहीं लगाया तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सो अजान और एक सुजान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, चंद्रयान के रचयिता कौन हैं? बताइए, चंद्रयान के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन मंजन, मुल्ला दाऊद। बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बिल्कुल, देखो इसका सही आंसर आपने लगा दिया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी, मुल्ला दाऊद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, द्विवेदी युग नामकरण किया गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर। बताइए द्विवेदी युग का नामकरण किया गया, बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल आपका सही ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ठीक है, द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी सुमित्रा नंदन पंत की कविता में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निरालायों में, या श्रीधर पाठक में। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा। देखो, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी किसकी रचनाओं में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों को जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। बताइए उनकी कविता के संग्रह का सही नाम क्या था। पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक या तार सप्तक। बताइए कौन सा सही था इसमें, बताइए। देखो इसका बिल्कुल सही आंसर आपने लगा दिया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तार सप्तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा कथा किसकी है। बताइए जल्दी, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा कथा किसकी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिसराय, जयप्रकाश करदम, या शिवराज सिंह बेचैन। बताइए, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनदास नेमिसराय। ठीक है, मोहनदास नेमिसराय। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप 23 आपका, इदनमम रचना किसकी है। ममता कालिया, मनु भंडारी, चित्रा मृदुगल, या मैत्री पुष्पा। बताइए 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो इसका बिल्कुल सही आंसर है मैत्री पुष्पा, मैत्रीय पुष्पा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा 23 का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 24 पर। 24 है आपका, चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक हैं। बताइए चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक कौन है। यशपाल, नागार्जुन, गजानन माधव, मुक्तिबोध, या अमृत राय। बताइए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है उर्वशी, रेणुका, रश्मि रथी, या सुणधूली। बताइए कौन सी नहीं है रामधारी सिंह दिनकर की। तो देखो इसमें उर्वशी, रेणुका और रश्मि रथी, ये तीनों आपकी किसकी हैं, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। ये आपकी स्वर्णधील जो है ऑप्शन नंबर डी, ये रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने नाटक की रचना की। अजातशत्रु, शशिगुप्त, झांसी की रानी, राजमुकुट। बताइए जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने किस नाटक की रचना की। देखो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु नामक नाटक की रचना की थी जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 27 है आपका, निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन है। मीराबाई, सूरदास, नामधार, बिहारी लाल। बताइए निम्नलिखित में से रीतिकाल कवि कौन है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहारी लाल। बिहारी लाल आपके रीतिकाल के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 28 है, रामचरितमानस की रचना की गई अवधी में, ब्रजभाषा में, भोजपुरी में, मैथिली में। बताइए रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई। देखो इसकी रचना की गई थी अवधी भाषा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका लोकायतन किस कवि की रचना है। सोहनलाल द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा। बताइए लोकायतन किस कवि की रचना है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। निम्नांकित में से आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का नाम है।
बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। निम्नांकित में से आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का नाम है। गोदान, गणकुंडार, चंद्रकांता, सोमनाथ। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। देखो इसका 30 का बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, सोमनाथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म में हुआ। भवाली, कौसानी, नैनीताल, अल्मोड़ा। बताइए सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था कौसानी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 32 है, बुंदेले हरवेलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी। बताइए इसके कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो ये आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखित हुई पंक्तियां हैं और इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 33। बीजक किसकी रचना है। बताइए सूर, तुलसी, कबीर, जायसी। बीजक किसकी रचना है। तो बीजक आपकी कबीर की रचना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका 34। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की। बताइए सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी। बताइए तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ब्रज भाषा में की थी इन्होंने सूरसागर की रचना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 35 है आपका, सचिनारायण हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है। इसे तो आप बिल्कुल आंख मीच के लगा देंगे। इनका क्या नाम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आज्ञे। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आज्ञे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 36 है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं कविता, सवीय, पद, दोहा। बताइए बिहारी के क्या सही प्रसिद्ध हैं। बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा 36 का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट आपका 37 है आपका, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु काल। बताइए घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। बताइए तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर सी, रीतिकाल का। घनानंद को रीतिकाल का कवि माना जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद में है। ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, समन्वय, माधुरी। बताइए कौन सी पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है। बताइए तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी प्रदीप का संबंध इलाहाबाद से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 39 है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। बताइए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालमुकुंद गुप्त। बताइए सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सा क्वेश्चन पे थे हम। 39 पे थे, तो 39 हो गया था हमारा। चलो 40 देखते हैं। 40 है हमारा, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है। सुंदरकांड, अयोध्याकांड, बालकांड, लंका कांड। बताइए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन पढ़ लीजिए इसके चारों, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन से कांड कब हुआ था ये बताना आपको। देखो सबसे पहले रामचरितमानस में बालकांड हुआ था, उसके बाद अयोध्याकांड हुआ था, उसके बाद सुंदरकांड हुआ था, उसके बाद लंका कांड हुआ था। इसी हिसाब से लगा दी कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, लंका कांड कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, पराधीन सपेनहु सुख नहीं किस रचनाकार की पंक्ति हैं। बताइए कबीरदास की, रैदास की, सूरदास की, तुलसीदास की। 41 का बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा। तो ये पंक्तियां जो हैं आपकी, ये है आपकी तुलसीदास की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42 है आपका क्वेश्चन, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है। बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, अमृत और विष। बताइए 42 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मानस का हंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका
क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधी, बज गवानी में पावन, जब लगे लगी जबे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास, कुंभनदास, नंददास, जगन्नाथ दास, रत्नाकर। बताइए 43 का बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा? तो बताइए, इसका आंसर है सही बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल की प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? भारतेंद्र युग को, भक्ति काल को, रीतिकाल को, छायावाद काल को। बताइए, डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छायावाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 45, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन हैं? श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा, बताइए, मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन। इनको मतलब घूमने का ज़्यादा शौक था। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी यात्राएं की थी, इसीलिए इसका ऑप्शन सही बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? यशपाल, जैनेन्द्र, आज्ञा, उपेंद्रनाथ अश्क। बताइए 46 का कौन सा सही होगा? त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जैनेन्द्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, 47 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 47 है आपका, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? गार्सा तासी, जॉर्ज अब्राहम पियर्सन, सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा। बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा 47 का? 47 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज अब्राहम पियर्सन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48। 48 आपका, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है साकेत, कामायनी, जयद्रथ वध, यशोधरा। बताइए 48 का, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है साकेत, कामायनी, जयद्रथ वध या यशोधरा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो ऑप्शन सही होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, कामायनी। ठीक है, चल मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, क्वेश्चन ये है, आप गलत मत करना बिल्कुल भी। क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। मैंने पढ़ लिया कि लिखा है, नहीं लिखा। कामायनी तो जो ये महादेवी वर्मा की है, कामायनी किसकी है? महादेवी वर्मा की है। मैं तभी तो कह रहा ये इसका ऑप्शन ये कैसे हो सकता है? तो इसमें कौन कौन से मैथिली शरण गुप्त ने कौन कौन से लिखी है? साकेत लिखी है, जयद्रथ वध लिखी है, यशोधरा लिखी है, कामायनी नहीं लिखी है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 49 है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई, रामलगा नछू, पृथ्वीराज रासो, आला उदल। बताइए हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सही होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, क्वेश्चन नंबर 50 है, मधुशाला के लेखक हैं निराला, सूरदास, बच्चन, जयसी। बताइए मधुशाला के कौन है? मधुशाला के लेखक तो आपको बताइए, मधुशाला मधुबाला से शायरी की शायरी मधु से जितनी भी शुरू होती है ना, वो शायरी बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।